गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक नया बैच मैथ का स्टार्ट होने जा रहा है। जिस बैच को मैंने बोला है कि ये बैच अर्थमेटिक स्पेशल बैच होगा। इस बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये अर्थमेटिक स्पेशल बैच है मेरा, जो कि नया स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में स्पेशल फॉर है ये एसएससी, सीडीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे के एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि रेलवेज़ की वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो रेलवेज़ की वैकेंसी के लिए जो आपको पूरी मैथ है वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी मतलब पेट के एग्ज़ाम के लिए या लेखपाल के एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर जो मैथ्स आती है वो आपको पूरी मैथ पढ़ने को मिल जाएगी। अगर बात करें यूपीपी के लिए, तो आप सभी को पता है यूपीपी के लिए श्री राम अकेडमी पिछले 10 वर्षों से बेस्ट है, अपने बेस्ट परिणाम को दे रही है। तो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। यूपीएसआई के लिए हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, आने वाली वैकेंसी में और भी अच्छा करेंगे। और एसएससी के लिए भी हम लोग जो अर्थमेटिक का बैच है ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में मैथ को लाइव लेके आ रहा हूँ। तो पहले आप लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करिए, धीमे धीमे हमारी पूरी टीम लाइव आएगी, आपको सब कुछ घर बैठे पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस पर कैसे क्या क्या रहने वाला है मैं आपको ये बता दूँ, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, जो मैं आपको ऑनलाइन इतनी कम फीस में पढ़ाने वाला हूँ। फीस की अभी बात नहीं करूँ, कुछ दिन डेमो क्लास चलेंगी, पहले उनको आप देखो, आप ये समझो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके हम लोग फीस की बात करेंगे। मिनिमम फीस होगी, बहुत कम फीस होगी। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में क्या क्या जानेंगे, नंबर्स डिवीजन रूल जानेंगे, फेस वैल्यू जानेंगे, नंबर ऑफ जीरो जानेंगे, डिविजिबिलिटी जानेंगे, रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे, फैक्टर जानेंगे और एलसीएम एचसीएफ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में लगभग जितने टाइप बनते हैं मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, कुछ भी बचेगा नहीं, नंबर सिस्टम पूरा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये टाइप 2 होगा। टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में जानेंगे। इसके बाद अब एक छोटा सा पार्ट होता है वेन डायग्राम, आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और खासकर बैंक के एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे। इसके बाद एसआई और सीआई को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं 4 चैप्टर जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद जो टाइप 3 होगा वो होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। इसके बाद होगा मिश्रण और एलिगेशन। इसके बाद पार्टनरशिप और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज, क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एज। ठीक है, टाइप 4 जो आपके सामने है वो आपका क्या है, वो है एवरेज, सिम्प्लीफिकेशन, बॉटमॉस, अलजेब्रिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और डेसिमल फैक्टर और एपी जीपी सीरीज वाले क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन, जो कि एक बहुत अच्छा पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क और पाइप और किस्टन, टाइम एंड वर्क, पाइप और किस्टन, ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टाइप नंबर 6, जहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, उसके बाद है बोट एंड स्टीम, उसके बाद है रेस। इसमें 4 चैप्टर होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, उसके बाद क्या है, बोट एंड स्टीम। ये आपका कुछ इतना होगा। ये हमारी टीम है जो आपके लिए ऑफलाइन मेहनत करती है। इस टीम को मुझे पूरा ऑनलाइन लेके आना है। ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपको ऑफलाइन पढ़ाती है। अभी हम लोग ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन केवल और केवल मैंने आपको लॉकडाउन में पढ़ाया था, जिस समय सब लोग फ्री थे, मैं भी फ्री था, उस समय मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था। लेकिन फिर से ऑनलाइन स्टार्ट करने की एक इच्छा है, और अपनी पूरी टीम के साथ। हमारी टीम में जो सबसे पहले आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं राम सर हूँ। उसके बाद हमारे आशुतोष भैया जो कि जीएस देखते हैं, हमारे सुजीत सर जो कि हिंदी देखते हैं और हिंदी के अपने दर्शन क्षेत्र के इकलौते अच्छे टीचर हैं, मतलब बेस्ट टीचर हैं। उसके बाद आदित्य सर, उसके बाद अश्विनी सर जो आरपीएफ में इस समय इंस्पेक्टर हैं। यहाँ स्टार 2 नहीं है, स्टार 3 है, इस समय ये इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, और इस समय छुट्टी पे हैं, अपने आप पढ़ा रहे हैं। जब भी छुट्टी पे होते हैं अपने आप पढ़ाते हैं, छुट्टी पे नहीं भी होते हैं तो आपको ये ऑनलाइन वहीं से पढ़ाएंगे, जहाँ इनकी पोस्टिंग है वहाँ से पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे प्रकाश सर जो हैं वो रीजनिंग देखते हैं। हमारे अनिल सर जो हमारे हैं ये एडवांस मैथ प्लस कंप्यूटर देखते हैं, क्योंकि ये बीसीए हैं। और इसके अलावा जो एसएससी में कंप्यूटर के जो बच्चे फेल होते हैं, अनिल सर के अपने यहाँ से एक ही बच्चा कंप्यूटर में फेल नहीं हुआ। रीज़न ये था क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर का बैच शुरुआत से स्टार्ट किया था। तो अनिल सर देखते हैं कंप्यूटर और एडवांस मैथ। ठीक है, इसके बाद अभिषेक सर हैं। अभिषेक सर जैसे आपकी वैकेंसी आती हैं, जैसे आपकी वैकेंसी आई लोको पायलट की, आपकी वैकेंसी आई, जैसे अभी पुलिस का एक वैकेंसी होने वाली है, शायद उसे इसमें क्या होता है, जीएस में फिजिक्स का रूल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, जैसे कौन सी वैकेंसी अभी है पुलिस की, इसका फॉर्म होने वाला है, इसका एग्ज़ाम आने वाला है। पुलिस का एक ऐसा एग्ज़ाम कौन सा है, हाँ पुलिस का एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें साइंस का रोल बहुत होता है। कौन सी वैकेंसी है वो, रेडियो ऑपरेटर। कौन सी है, रेडियो ऑपरेटर। उस एग्ज़ाम में साइंस का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है,
तो सर हमारे यहाँ साइंस पढ़ाते हैं, सर साइंस के टीचर हैं, ये हमारी पूरी टीम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारे सिलेक्शंस हैं। सिलेक्शन तो कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं, फोटो लेकिन सारी अभी पुरानी है, नई फोटो इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो सारी पुरानी फोटो हैं, फोटो तो बहुत सारी हैं लेकिन सर को जो फोटो मिली उन्होंने यहाँ लगा दी है, ठीक है। अब तक क्या है, अब तक हम लोग यूपी पुलिस में सिलेक्शन दे चुके हैं 800 प्लस, यूपीएसआई दे चुके हैं 80 प्लस। इस बार का इस वैकेंसी का लक्ष्य है 500 प्लस सिलेक्शंस का है, ठीक है। इस वैकेंसी का जो इस बार वैकेंसी आपकी आने वाली है पुलिस की, उसका जो लक्ष्य है वो 500 प्लस सिलेक्शंस का है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका रिजल्ट कब हो गया, आप कब पास हो गए, आपको ये भी नहीं पता चलेगा, अरे सर हम तो सर पास हो गए। बस जितनी मेहनत मैं कहूँ उतना करते जाना, जितना मैं कहूँ उतना पढ़ते जाना, बस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। ये हमारी जो क्लास है वो कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग शनिवार संडे भी क्लास लेते हैं, संडे को स्पीड टेस्ट प्रॉपर होता है, शनिवार को मैथन क्लास हमेशा होती है, तो हम लोग पूरी अपनी मेहनत 100% देने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये कोचिंग के नंबर हैं, अगर आप कोई बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांच हैं, एक जो पहली ब्रांच है वो हमारी एसएससी की है, जो एसएससी की ब्रांच है वो बर्रादो में है, और एक हमारी ब्रांच है यूपी स्पेशल जो कि करही में है। तो 2 अगर बिल्कुल पास पास है, एक ब्रांच करही में है और एक ब्रांच कहाँ पे है, बर्रा में है। तो ये एड्रेस है, दोनों के एड्रेस आपको दे दिए गए हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो ऑनलाइन आपको पढ़ने को तो मिल जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता, मुझे ही मज़ा नहीं आता। तो आपको लगेगा आपने पढ़ लिया, लेकिन मज़ा तभी आता है जब तुम सामने बैठे हो। मैं तुमसे 4 क्वेश्चन करूँ, तुम मुझसे 2 क्वेश्चन पूछो, इससे ये समझ नहीं आ रहा, मज़ा तभी आता है। ऑनलाइन चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो भला है, ठीक है, लेकिन मज़ा कम आता है, लेकिन फिर भी अपना 100% देने की कोशिश में पूरा करूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय हो गया, और ये बैच आपका रेगुलर स्टार्ट होने वाला है, ये क्लास आपको डेली मिलने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी जो मैथ की क्लास है वो शुरुआत हो जाए। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कि आपके बीच ऑनलाइन हम लोग आ पाएँ, और प्रॉपर जैसे ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, हमारी पूरी टीम आके आके आपको ऑनलाइन भी गाइड करें। तो चलिए इसी क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ। मैं अपना परिचय देते हुए आपको बताता हूँ, मैं राम सर पिछले 12 वर्षों से अर्थमेटिक में अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं केवल समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं पूरी अर्थमेटिक को बिना फॉर्मूले से पढ़ाता हूँ, पूरी अर्थमेटिक को बिना फॉर्मूले से पढ़ाता हूँ। पूरी मैथ में कोई फॉर्मूले नहीं होते, आप समझदार बनिए, मैथ को सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं आपको क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ बिना समय खराब किए हुए। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, टाइप 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, हेडिंग लिख लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। टाइपिस्ट आने के बाद आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेंगे। अभी क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठो, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। तो लिखिए आज का टाइप 1, लिखिए नंबर सिस्टम का टाइप 1, नंबर सिस्टम का टाइप 1। टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नंबर सिस्टम का टाइप 1। टाइप 1 में हेडिंग लिखिएगा रिपीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन। टाइप 1 में हेडिंग लिखिएगा रिपीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन। टाइप 1 में हेडिंग लिखिएगा रिपीट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। अब ये रिपीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपको पता होगा जैसे 1 का स्क्वायर, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे 2 बार 1 लिखा है तो 11 लिखा है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1 होता है। जैसे 3 बार 1 लिखा है और तुम्हें इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 2 1 होता है। जैसे 4 बार 1 लिखा है और आपको इसका स्क्वायर करना है तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1 होगा। ये बात समझ आ रही है। जैसे एक 5 बार लिखा है, जहाँ भी आप बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, घर पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, कोशिश करो कि मेरा वीडियो तब देखो जब तुम फ्री हो, और कम से कम मेरे साथ साथ बोल सको तब मेरा वीडियो देखना, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ साथ बोल सको, पेन कॉपी लेके बैठो, साथ में बोल सको, जब फ्री हो तब मेरी क्लास को देखना। जैसे बोला 1 5 बार लिखा है, क्या लिखा है, 1 5 बार लिखा है, तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो गया। आपको केवल इतना लिखना है। आपने रिपीट में 1 के स्क्वायर सीखे, आपने रिपीट में केवल और केवल अभी 1 के स्क्वायर सीखे, ठीक है। अब 1 के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में कैसे बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, आपको ये समझाने जा रहे हैं कि 1 के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे
ये लिखा है एक, फिर लिखा है 2 बार एक, फिर लिखा है 3 बार एक, फिर लिखा है 4 बार एक, और आपको इसको जोड़ना है। तो आपको पता है आपका आंसर क्या है? 1 2 3 4। आंसर क्या है? 1 2 3 4। कोई जादू नहीं है, ध्यान देना। एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, और ये 5 बार लिखा, बोला गया इसका आंसर क्या? तो आपको क्या कहोगे? 1 2 3 4। ऐसे 6 बार लिखा तो 1 2 3 4 5 6, 7 बार लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ये सर इसका मतलब क्या है सर, ऐसा कैसे लिखा? ये कोई जादू नहीं, मैं आपको फिर कहा जादू कुछ होता नहीं, बस समझदार बनिए। मैं आपको मैथ को समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, केवल और केवल आपको समझदार बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके सामने ऐसा लिखा जाए तो आपसे बोला जाए जोड़ दो 1 2 3 4, आपने ऐसा लिखा, हाँ कर, ये तो समझ आया। लेकिन जब डायरेक्ट लिखा तो आपको लगा कोई जादू हो गया। मैथ्स में जादू कुछ नहीं है, बस समझदार बनिए। जैसे आपके सामने लिखा है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, और 1111 से 1/2 का मान बताएं। ये क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। मैं हर चीज़ आपके सामने लिखूंगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ किस एग्जाम में कहाँ पे आया है। आप उसको गूगल पे या पेपर के किसी भी माध्यम से आप चेक भी कर सकते हो एग्जाम में आया कि सर ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, ये 1 बार 1 लिखा, 2 बार 1 लिखा, 3 बार 1 लिखा, 4 बार 1 लिखा, तो आपने लिखा 1 2 3 4। ये आधा और आधा एक, आधा आधा एक, ये 1 और 1 कितना बन गया? 2। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 2 3 4 की जगह क्या हो गया? 6। आपने इसमें 2 ऐड किया तो आंसर क्या बना? 1 2 3 6। आंसर क्या बना? 1 2 3 6। उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ बोलते हुए इतना नोट कर लिया होगा। उम्मीद है आपने मेरे साथ बोलते हुए इतना नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे और बनेंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्योंकि इससे आगे बढ़ूंगा, समय खराब नहीं करूंगा, साथ साथ नोट करते चलिए, समझते चलिए। ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अभी क्वेश्चन आया आपके एसएससी के एग्जाम में, पेपर था 2019 का एसएससी का सीजीएल का मेंस। क्वेश्चन भी आपके सामने लिखने आ रहा हूँ। सवाल क्या था? ये लिखा √1, फिर लिखा √1 to 1, फिर लिखा √1 to 3 to 1, इसके बाद लिखा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये यहाँ पे, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, उसने यहाँ पे लिखा पहले 4 तक। एक मिनट ध्यान देना, क्या लिखा कि 1 2 3 4 3 2 1। देखो पहले 1, फिर 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1, फिर 1 2 3 4 3 2 1, फिर इसके बाद सेम ऐसे ही बना दिया और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखा 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ दे दिया, यहाँ लास्ट में 1 लिखा है। तो अब आपसे बोला कि इसका मान बताइए। बहुत से लोग देख के परेशान, क्या देख के परेशान, कि सर इसका आंसर कैसे लिखा गया होगा, कैसे आ रहा होगा, किस तरह किया गया होगा। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, बस दिमाग लगाना है। ठीक है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता सकता हूँ 4 से 5 मिनट में। अगर आप समझदार हैं तो आप इसे कर सकते हैं 1 से 2 मिनट में। अगर आप स्मार्ट हैं तो इसे कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड में। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आप कर लेंगे 1 से 2 सेकंड में। तो आप क्या करने वाले हैं बताइए, आप क्या करने वाले हैं? केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर लगा देना है। केवल ध्यान से देखना और आंसर, ये जहां तक बढ़ रहा है उतना लिख दो। 1 2 3 4 6 7 8, ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। हो गया खत्म। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप क्वेश्चन को जैसा करना चाहो मैं आपको वैसे सिखा सकता हूँ। आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे हुआ, थोड़ा इस पर ही बात करते हैं, आपको समझाते हैं ये हुआ कैसे, कैसे बना, आपको यही बताते हैं। शायद लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब सुनना, ये कोई जादू नहीं है, ध्यान देना, ये कोई जादू नहीं है, बस समझदार बनिए। जादू कुछ होता ही नहीं है, जिस दिन समझदार बन जाओगे अपने आप करने लगोगे। जादू कुछ होता ही नहीं है, बस ध्यान देना। कैसे क्या किया है ध्यान दीजिए। आपके सामने कुछ ऐसा सवाल था, आपने इसको लिखा 1, इसका वर्गमूल निकाला 2 बार 1, इसका वर्गमूल निकाला तो 3 बार 1, इसका वर्गमूल निकाला तो 4 बार 1, और जब ऐसे ही इसका वर्गमूल निकाला तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। ठीक है, बोलो 8 बार हो गया। अब जैसे आपने इसको जोड़ा तो क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ पे यहाँ पहुंचे और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया। शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, शायद समझ में आ गया होगा। आपने अभी सीखे हैं केवल 1 वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1 में कैसे क्वेश्चन और बनेंगे आपको यही बताएंगे कि 1 में कैसे क्वेश्चन और बनेंगे। अब सीखते हैं रिपीट 3 के स्क्वायर में क्या बनता है, 4 के स्क्वायर में क्या बनता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। लिखिए 1 से 8 तक, या 1 को 8 बार लिखकर, 1 को 8 बार लिखकर उसका स्क्वायर किया जाए, 1 को 8 बार लिखकर उसका स्क्वायर किया जाए, 1 को 8 बार लिखकर उसका स्क्वायर किया जाए, इस तरह प्राप्त उत्तर, 1 को 8 बार लिखकर उसका स्क्वायर किया जाए, इस तरह प्राप्त उत्तर, इस तरह प्राप्त उत्तर के अंकों को जोड़कर, इस तरह प्राप्त उत्तर के अंकों को जोड़कर उस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए। इस तरह प्राप्त संख्या के अंकों को जोड़कर उस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए, तो बताइए क्या उत्तर प्राप्त होगा। 1 को 8 बार लिखा है, 1 को 8 बार लिखने के बाद जो उत्तर मिला उसके अंकों को जोड़ा है और उसका वर्गमूल निकाला है, उसका उत्तर पूछा है। मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत आसान, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एकदम आसान। बस दिमाग लगाना कैसे करना है ये सीखना, बस दिमाग लगाना कैसे करना है ये सीखना। जब आपने 1 को 8 बार लिखा, आपने इसका स्क्वायर किया, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4 3 2 1। अब उसने बोला इसके अंकों को जोड़ा, तो इन सभी के बीच में प्लस लगा दीजिए, इन सभी के बीच में आप प्लस लगा दीजिए। और ऐसा करने पर पता है कि क्या मिलने वाला है, जो बीच में मिला है उसका स्क्वायर मिलने वाला है, मतलब 64 मिलने वाला है। और बोला 64 का वर्गमूल बताइए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8। आपके क्वेश्चन का आंसर है 8। सवाल। अब ये कोई जादू नहीं है, बस ध्यान देना। इसको समझने के लिए मेरी बात 1 मिनट सुनिएगा, आप सभी लोग समझ जाएंगे कि करना कैसे होता है। मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा, बस ध्यान दीजिए। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें सभी लोग। सुनिएगा, समझिएगा। जैसे एक पॉइंट है, ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 4, या यहाँ पे लिखा है 3, इसके बाद लिखा है 2, फिर लिखा है 1। इसका मान आपसे पूछा जाए, तो जब ऐसी सीरीज दी जाए तो जो 20 वाला मान है उसका स्क्वायर ही आंसर होता है। हो गया, कैसे, कोई जादू नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, दुगना कर दो, +4 कर दो, आ गया। जैसे, कोई जादू नहीं। फिर सुनना, 1 + 2 + 1 का मान क्या है, 20 वाले का स्क्वायर। ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 2 + 1 का मान क्या है, तो 20 वाले का स्क्वायर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का मान क्या है, तो क्या करना है, 20 वाले का स्क्वायर। क्या करना है, 20 वाले का स्क्वायर। ये कोई जादू नहीं है, फिर समझ। जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये आपको जैसे दे दिया गया, यहाँ लिखा 49, फिर लिखा, वापस चले गए और लिख दिया 4 + 3 + 2 + 1। तो क्या करना है, 49 का स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया, 49 का स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर। देखो एक बार सुनना, थोड़ा समझना, देखना, थोड़ा सीखने की कोशिश करना, सुनिएगा, थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा क्या मैं आपको बोल रहा हूँ। ये लिखा 1, फिर लिखा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9,
फिर यहाँ पे लिख दिया उसने 9 के बाद जैसे लिखा 24, यहाँ लिखा उसने 24, फिर लिखा 25, फिर लिखा डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, ऐसे बोला। तो बीच वाला मान क्या है? 25 का स्क्वायर क्या है? यही क्वेश्चन का आंसर, 625 क्वेश्चन का आंसर है। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक बार सुनना, थोड़ा समझना, देखना कितना आसान है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, समझना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा समझना। ये बोला √1 + 2 + 1 का मान, जो 20 में लिखा है वही आंसर, जो 20 में लिखा है वही क्या है? आंसर। जैसे ये लिख के दिया √1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर लिखा इसके बाद 4, फिर लिखा 3, फिर लिखा 2, फिर लिखा 1, बोला इसका मान क्या है? तो जो 20 में लिखा है इसका ही यही आंसर क्वेश्चन हो गया। अब जैसे आपको बोला गया, ध्यान से देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर लिखा यहाँ 24, फिर लिखा 25, फिर लिखा 24, फिर लिखा 3, फिर लिखा 2, फिर लिखा 1, बोला इसका मान क्या है? तो जो 20 में लिखा है वही क्वेश्चन का क्या है? उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना सभी समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। ये आ गया? बोलिए इतना आ गया। नंबर सिस्टम बढ़ा रहे हैं, नया स्टार्ट हुआ बैच। अगला क्वेश्चन सुनना, अगला समझना, अगला समझना। आप कुछ रिपीट स्क्वायर हैं, जैसे लिखा है 3 का स्क्वायर। क्या लिखा है ऐसे? 3 का स्क्वायर। अच्छा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? बोलो। 9। क्या लिख लो? 0 9। क्या लिखा तुमने? 0 9। तुम्हें निकालना है 33 का स्क्वायर। दिमाग लगाना, थोड़ा समझना और दिमाग लगाना, कितना आसान तुम लिख सकते हो, देखना। अच्छा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 1 3 लिख लिया, 1 3 बचा, इसमें एक कम करो, इसमें एक कम करो, हो गया ये 33 का स्क्वायर। जैसे लिखा है 333 का स्क्वायर, ये लिखा है 33 का स्क्वायर। जैसे आपने लिखा 333 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको दिया है। क्या करना है, ध्यान से देखना। आपने 0 9 लिखा, बोलिए। अच्छा, यहाँ कितने 3 बचे? 2 बार 9 को कम कर लो, 2 बार कम, हो गया, खत्म। समझ में आ गया होगा। अब तुम कहोगे सर ये ऐसा कहाँ कहाँ जादू होता है? ये कोई जादू है ही नहीं, आप केवल समझदार बनो, जादू कुछ होता ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे 20 का एसएससी सीपीयू का पेपर था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, लोग समझ नहीं पा रहे कैसे करना है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा कि जादू होता कैसे है, ये समझ कैसे आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना। लिखा है 6 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है सुनना। 6 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। क्या होता है? 30। ये लिखा है 66 का स्क्वायर। दिमाग लगाना, पहले आप लिखा 36, 6 को एक कम करो, इस 6 को एक कम करो, 5। ठीक है, इसको भी एक कम करो, कितना होगा? तो आंसर है 4 3 5 6, हो गया आंसर। क्या है आंसर? 4 3। अब जैसे लिखा है कि 6 लिखा है 3 बार, ये 3 बार लिखा है, और तुम्हें इसका स्क्वायर करना है। तुम्हें इसका स्क्वायर करना है, तो आंसर क्या होगा? पहले लिखा 36, फिर 2 बार कम किया, 2 बार बढ़ा दिया, सवाल का आंसर होगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कहाँ कहाँ काम आता है ये ध्यान देना, कहाँ कहाँ काम आता है। ये जो है आपका काम आएगा कहाँ कहाँ, जब आप स्क्वायर करोगे, रिपीट स्क्वायर 1 का, 3 का, 6 का, 9 का, 13 का, इतने नंबर्स के रिपीट स्क्वायर में ये काम आएगा। इतने नंबर्स के रिपीट स्क्वायर में क्या आएगा, ये काम आएगा। 10+2 का पेपर था 2019 का एसएससी 10+2 का पेपर। क्वेश्चन बना 1 3 3 3 3 3 और इस पूरे का स्क्वायर उसने सवाल में तुमसे पूछा। इस पूरे का स्क्वायर आपसे पूछा। लोग परेशान कैसे करना है, दिमाग लगाना। 13 का स्क्वायर लिखो 1 6 9। रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा 1 6 9 लिख लिया। अब यहाँ कितने 3 बचे, 4। कितने बचे, 4 बार 9 से 1 कम करके लिख दो। 4 बार 9 से कम करके लिख दो। तो आपने 4 बार 8 लिखा। क्या लिखा, 4 बार 8 लिखा। ठीक है, और यहाँ 4 बार बढ़ा दो। ये 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7। ये जो आंसर है, मैं क्वेश्चन चल नहीं रहा है मार्कर, देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 फिर 7 7 7 फिर 6 फिर 8 8 8 4 बार फिर 9। ये रिपीट स्क्वायर इस तरह काम आएंगे। तो उम्मीद है ये पहली मैंने बेसिक क्लास ली है। थोड़ा बहुत ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, क्या कोई सेटिंग गड़बड़ है, देखता हूँ क्या है। ठीक है, और क्लास आपकी ऐसी कंटिन्यू स्टार्ट होनी है और ये बैच प्रॉपर पूरा स्टार्ट होना है मैथ्स का। और मैं कोशिश जल्द कर रहा हूँ कि अपने साथ साथ पूरी टीम को लाइव लेके आऊँ। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कैसे लगी, पहले मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैंने आपको एक क्लास दी है, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।